कहते हैं डाक बंगले का वो एक कमरा जिसमें आज तक किसी ने चैन से रात नहीं गुजारी। असलम तो भूत प्रेत पर हंसता था, लेकिन उस रात आधी रात जब गुसलखाने से कर्राहने की आवाज़ आई तो उसकी हंसी डर में बदल गई। और फिर वो चीख जो आज भी उस कमरे में गूंजती है। डाक बंगले के 3 कमरों में सरकारी अफसर ठहरे हुए थे, जिसमें से एक अफसर की पत्नी भी उनके साथ थी। चौथे कमरे में असलम और मैंने डेरा जमा दिया। शाम का खाना खाने के बाद चाय हमने अफसरों के साथ पी। चाय के दौरान मैं अपने चुटकुलों और लतीफ़ों से सबको हंसाता रहा। इसी दौरान अफसर की पत्नी ने एक चुटकुला छोड़ दिया। आपके पास जो कमरा है वह अभिशप्त है, आवेश, जिन, भूत। असलम ने एक जोर का ठहाका लगाया। मैं इन पर कोई विश्वास नहीं रखता मैडम। वैसे मेरी नानी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, भूतों और रूह को बहुत मानने वाली थीं। कई बार वह हमें सुनाया करती थी कि किसी भूत ने उन्हें चारपाई से उठाकर नीचे फेंक दिया था। अब मजे की बात यह है कि मेरी नानी का वजन 100 केजी से किसी तरह कम ना था। इस हिसाब से तो जिस भूत ने उन्हें उठाकर चारपाई से नीचे फेंका होगा वह सिर्फ किसी हाथी का भूत ही हो सकता है। किसी इंसान के भूत में इतना वजन उठा लेना संभव नहीं हो सकता। असलम की इस बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े और अफसर की पत्नी की बात, जो उन्होंने पूरे विश्वास से और शायद असलम को भयभीत करने के लिए कही थी, कह कहों में उड़ गई। सरकारी अफसर डाक बंगले में कई रोज से ठहरे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी डाक बंगले के भूत को नहीं देखा था। लेकिन लगभग सभी ने उसके बारे में कहानियां सुन रखी थीं। यह कहानियां एक दूसरे से भिन्न थीं, लेकिन उनमें यह बात हर कहानी में मौजूद थी कि डाक बंगले का भूत गुसलखाने में दिखाई देता है। डाक बंगलों के बावर्ची वैसे तो डाक बंगले में आकर ठहरने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस डाक बंगले के खानसामा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे यहाँ आए हुए 4 वर्ष ही हुए थे, और उन 4 वर्षों में जो खास घटना घटी वह यह थी कि उस डाक बंगले में आकर ठहरने वाला एक व्यक्ति पागल हो गया था, लेकिन उसने अभिशप्त कमरे में निवास नहीं किया था। अपने कमरे में आकर मैं और असलम ताश खेलते रहे और कोई 11:30 बजे अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मुझे तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद असलम की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। वह पूरी ताकत से चीख रहा था, कौन है? लालटेन की धीमी रोशनी में मैंने देखा कि वह अपनी चारपाई पर बैठा गुसलखाने की ओर देख रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? वहाँ कुछ है यार, असलम ने स्नानगृह की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनी है। अरे भाई, चूहे होंगे, मैंने कहा और बिस्तर में करवट बदल ली। लेकिन दोबारा आंख लगी ही थी कि असलम की आवाज़ ने फिर जगा दिया। इस बार उसने पहले से अधिक चीखकर कहा, कौन है? वहाँ कोई है, असलम ने बिस्तर से उठते हुए कहा। फिर उसने लालटेन उठाई, उसकी बत्ती ऊंची की और जाकर गुसलखाने में देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। कितनी अजीब बात है, असलम ने वापस आकर अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैंने अपने कानों से स्पष्ट किसी व्यक्ति की कर्राने की आवाज़ सुनी है। तुम्हें तो वहम हो गया है, मैंने कहा। खुदा के वास्ते सो जाओ और मुझे भी सोने दो। क्या समय हुआ है इस वक्त? 12:05। असलम ने जवाब दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दूसरे ही क्षण वह उठकर बैठा, इतनी तेजी से कि उसकी चारपाई तक बोल उठी। उफ मेरे अल्लाह, असलम ने कहा। अरे इरशद, तुमने कुछ सुना? खौफ के मारे उसके दांत बजने लगे थे। मैं तो इस कमरे में अब एक पल भी नहीं सो सकता। मैंने तो ना कुछ सुना है ना देखा है, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें अगर शक ही है तो एक बार फिर स्नानगृह में झांक आओ और मुझे आराम से सोने दो। 12 तो कभी के बज चुके हैं, इसलिए भूत भी जाकर सो गया होगा। असलम उठा और लालटेन लेकर चलने लगा। वह बहुत घबराया हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। उसके सर के बाल कांटों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। हाथ में लालटेन लिए धीमे प्रकाश में वह मुझे अजीब सा लग रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। तुम तो बहुत बहादुर हो असलम, तुम तो भूत प्रेत का मजाक उड़ाते थे, उन पर विश्वास भी नहीं रखते। फिर तुम जैसे स्वस्थ युवक के आगे तो बड़े बड़े 30 मार खां भूत भी कोई चीज़ नहीं। ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आते, चल के दिखाओ ना आज 2-2 हाथ। असलम ने बड़े गुस्से से मेरी ओर देखा और लालटेन लिए स्नानगृह में चला गया। लेकिन उसी क्षण मैंने एक जोर की चीख सुनी और किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने और शीशा टूटने की आवाज़ आई। सारा कमरा रोशन हो गया।